हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। गाइज आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बच्चों यहाँ पे हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी बेसिक चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी है। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ठीक है, उनके 3D प्रेजेंटेशन किस तरह से हो सकता है, ठीक है, कौन कौन से डिफरेंट वे है एक्चुअली टू रिप्रेजेंट 3D स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके बाद फिर बच्चों हमें क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इस चैप्टर में पढ़ना है। देन आफ्टर IUPAC नोमेनक्लेचर, आपने 10th में अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस, फंक्शनल ग्रुप जैसे कि अल्कोहल है या फिर अल्डिहाइड, कीटोन, इनके कुछ कंपाउंड्स के नेम पढ़े होंगे आपने। आई थिंक एसिटिक एसिड था, वहाँ पे इथेनॉल था, राइट। तो ये कुछ कंपाउंड, इवन एसीटोन भी था शायद से, राइट। तो इनके IUPAC नेम्स आपने पढ़े हैं, पर हमें ये सारे फंक्शंस ग्रुप के नंबर ऑफ मेंबर्स के IUPAC नेम्स भी पढ़ने हैं। साथ ही साथ बच्चों हम लोग यहाँ पे कि बॉन्ड, जो कोवेलेंट बॉन्ड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो नेचुरली कोवेलेंट बॉन्ड होगा दोस्तों वहाँ पे, राइट। तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, और जब ब्रेक होगा तो डेफिनेटली शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। तो वो फ्री जो इलेक्ट्रॉन है वो कोई एक एलिमेंट्स या एक स्पेसीज को एक्सेप्ट कर लेता है या फिर इक्वली शेयर हो जाता है, ओके, बेस्ड ऑन दैट होमोलाइटिक एंड हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये बच्चों हमें पढ़ना है। और एट द एंड हमें यहाँ पे कुछ इफेक्ट यानी मैकेनिज्म से रिलेटेड कुछ कुछ टर्म्स पढ़ने हैं, जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, देन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन। सो ऐसे कुछ बेसिक चीजें इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। जैसे हमने पेपर 1 में पहला चैप्टर था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सारी बेसिक चीजें, यूनिट्स क्या होते हैं, सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है मैटर की, मैटर का क्लासिफिकेशन कैसे है, सारी चीजें पढ़ी थी। यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड और के रिलेटेड सारी बेसिक चीजें हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो गाइज इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। देखो गाइज, जो भी हमारे सराउंडिंग में सब्सटेंस है, मैक्सिमम सब्सटेंस है वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मैक्सिमम जो कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इवन हमारी बॉडी ही ले लो तो हमारी बॉडी में सारे बायोमोलिक्यूल्स है। बायोमोलिक्यूल कौन कौन से हैं, लाइक से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, उसके बाद फिर से वाइटामिन्स, ठीक है, एंजाइम्स, ये सारे के सारे जो बायोमोलिक्यूल्स है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने हुए हैं। जहाँ पे बच्चों जनरली एक स्पेसिफिक से प्रॉपर्टी है कार्बन की, जिसको कहते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। इससे एक बड़े पॉलीमर कंपाउंड फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। अब बिग मोलार मास कंपाउंड कार्बन के फॉर्म होंगे और इसी से ये सारे बायोमोलिक्यूल्स है जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है दोस्तों, ठीक है। सराउंडिंग में भी बहुत सारे प्लांट में भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट मैक्सिमम है, जहाँ पे उनके प्लांट टिश्यूज ले लो या फिर से सेल वॉल एंड ऑल, सेल से रिलेटेड सारी जो ऑर्गेनेल्स है उससे सेल वॉल है। इवन हमारे बॉडी में DNA, RNA, सेल में जो DNA RNA है, एवरीथिंग दैट इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ओनली। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे ओवरऑल लाइफ में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है बच्चों, ठीक है गाइस। तो यही सारी चीजें इसी ऑर्गेनिक कंपोनेंट को हम लोग यहाँ पे डिटेल स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो गाइस पहले स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो का फर्स्ट टॉपिक, दैट इज स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड है कोई भी, अल्केन हो गया, अल्कीन, अल्काइंस, मेजरली थ्री डिफरेंट वे से उसको हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो है कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जहां पे हम लोग क्या करेंगे, हम शो ऑफ करेंगे कार्बन, उसके साथ साथ हाइड्रोजन, और बिटवीन द कार्बन कार्बन एज वेल एज कार्बन एंड हाइड्रोजन एक सिंपल डैश प्लेस कर लेंगे। जो डैश प्लेस करेंगे उसका मतलब है कि वहां पे प्रेजेंस है कोवेलेंट बॉन्ड। अगर सिंगल डैश होगा तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल डैश होगा तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड, अगर 3 डैश लिखे हैं वहां पे कार्बन कार्बन के बीच में स्पेशली, तो फिर वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो जो डैश रिप्रेजेंट क्या करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड, प्रेजेंस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन और कार्बन एंड हाइड्रोजन और मे बी कार्बन एंड अदर एलिमेंट, राइट। तो वो सारे बॉन्ड हम लोग, पॉसिबल बॉन्ड वॉट एवर अवेलेबल बॉन्ड है वो सारे अगर वहां पे एक्सप्रेस करता है तो वो हो जाता है कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला,
ठीक है। उसके साथ साथ द नेक्स्ट वे टू रिप्रेजेंट दी और स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन दैट इज कंडेंस फॉर्मूला। कंडेंस फॉर्मूला में क्या करेंगे बच्चों, हम लोग कुछ जो बॉन्ड है, जो अननेसेसरी बॉन्ड है कह सकते हैं, तो उसको हम लोग वहां पे एक्सप्रेस नहीं करेंगे। जैसे कि बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो वो बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन वी आर नॉट गोइंग टू शो ओवर दैट, राइट। तो सिंपली कार्बन और उसके साथ कितने हाइड्रोजन अटैच है, तो उसके हाइड्रोजन के नंबर वहां पे एक्सप्रेस कर लेंगे। तो वो ऐसे फॉर्मूला अगर हम लोग लिखते हैं तो उसको कहते हैं कंडेंस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एंड द लास्ट वन इज बॉन्ड लाइन फॉर्मूला दैट इज आल्सो कॉल्ड एज जिगजैग फॉर्मूला। अब बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में क्या होगा, जैसे नाम यहाँ पे है जिगजैग फॉर्मूला, तो आपको जिगजैग पैटर्न से लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे सिंगल लाइन इंडिकेट कर रहा है कि प्रेजेंस ऑफ कार्बन, द टू टर्मिनल एंड ऑफ द लाइन इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ कार्बन आइटम ओवर दैट, एंड अकॉर्डिंगली हम लोग स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं वहां पे। ठीक है, तो बच्चों हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, दैट इज अल्केन का ही। अल्केन का एग्जाम्पल, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H12 और उस कंपाउंड का नाम क्या है, पेंटेन, राइट। तो C5H12 और है वहां पे क्या, पेंटेन, राइट। अब बच्चों देखो यहाँ पे कैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट करेंगे हम लोग। अब पेंटेन है तो टोटल कार्बन आइटम कितने हैं बच्चों, 5 कार्बन आइटम। तो यहाँ पे पहले 5 कार्बन आइटम, C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, तो ऐसे 5 कार्बन आइटम ड्रॉ कर लो। उसके बाद अल्केन है तो डेफिनेटली कार्बन कार्बन के बीच में तो वहां पे सिंगल बॉन्ड होने वाला है, राइट। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, कार्बन के साथ अटैच करना है हाइड्रोजन। टर्मिनल पोजीशन में कार्बन आइटम है चेन में, तो वहां पे 3 हाइड्रोजन आइटम अटैच होंगे, और सेंट्रली चेन में अगर कार्बन आइटम है तो वो 2 हाइड्रोजन आइटम से अटैच रहेंगे। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड H, ये आ जाएगा सिंगल बॉन्ड H, ये होगा सिंगल बॉन्ड H, दिस इज H, दिस वन इज H, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड H आएगा, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड H आएगा, ओके। ये सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, और लास्ट में यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आइटम अटैच रहेंगे कार्बन से, राइट। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चरल प्रेजेंटेशन ऑफ अ से सिंपल कंपाउंड दैट इज पेंटेन, अंडरस्टूड। तो गाइज ये है, तो जहां पे देखो आप देख सकते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड एक्सप्रेस किया हुआ है, कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड एक्सप्रेस किया हुआ है। यहाँ पे वी ऑल नो दैट द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, तो हर एक कार्बन एलिमेंट यहाँ पे है, उसके बॉन्ड 4 बॉन्ड होंगे वहां पे, कार्बन कार्बन के बीच में प्लस कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में, ये सारे बॉन्ड मिला के 4 बॉन्ड होंगे, अंडरस्टूड। सो दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट द ओवरऑल नॉर्मल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और यू कैन से कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब इसी स्ट्रक्चर को, इसी कंपाउंड को हम लोग लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ कंडेंस फॉर्मूला। कंडेंस फॉर्मूला में क्या करना है, जैसे मैंने कहा कि वहां पे से हम लोग को बॉन्ड वहां पे एक्सप्रेस नहीं करना है, सिंपली जो सब्सटेंस है या फिर जो एलिमेंट है उनका वो हम लोग वहां पे एक्सप्रेस करेंगे। जैसे कि एक कार्बन आइटम, पहला कार्बन आइटम ये, ठीक है, यहाँ पे नंबर भी दे देते हैं, चलो ये फर्स्ट कार्बन आइटम, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड वाला है, राइट, दिस इज फोर्थ, और ये 5th कार्बन आइटम, ओके। अब बच्चों यहाँ पे हमें क्या करना है, फर्स्ट कार्बन आइटम ये हो गया C, उसके साथ कितने हाइड्रोजन अटैच्ड है, 1 2 एंड 3। अब मुझे सिंपली लिखना है हाइड्रोजन, और H3 लिखूंगा बिकॉज 3 हाइड्रोजन आइटम अटैच्ड विद द फर्स्ट कार्बन आइटम। उसके बाद इफ यू वांट टू शो दैट बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन, यू कैन शो बाय पुटिंग दैट सिंगल डैश। अगर आप नहीं भी लिखे तो भी चल जाएगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सिंगल बॉन्ड, देन कार्बन आइटम, उसके साथ कितने हाइड्रोजन आइटम है, दिस इज द सेकंड कार्बन आइटम, राइट। कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, तो CH2, फिर सिंगल बॉन्ड आएगा, फिर ये कार्बन, हाइड्रोजन एटम कितने हैं बच्चों, 2 है, वापस से चौथा कार्बन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम, एंड द 5th कार्बन अटैच विद द 3 हाइड्रोजन एटम, CH3 CH2 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 CH3। आप ऐसे लिखो, या फिर आप अदर वे से लिखो, यहाँ पे कोई भी हमने कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड नहीं लिखे, हम कार्बन कार्बन के भी बॉन्ड नहीं लिखते, तो हम लोग सिंपली स्ट्रक्चर उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 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 CH3, 1 2 3 4 5, ओके। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला करेक्ट है, तो आप इस तरह से लिखो, दैट इज ऑल्सो कंसिडर टू बी कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। या फिर आप नॉर्मली कार्बन और हाइड्रोजन कोई भी बॉन्ड मत वहां पे प्लेस करना, तो भी जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो जाएगा वो कहा जाएगा कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, राइट। अब बॉन्ड लाइन फॉर्मूला या फिर जिगजैग फॉर्मूला, इसी का पेंटेन का ही ले लेंगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। जैसे मैंने कहा था कि वी हैव टू ड्रॉ द जिगजैग लाइन, हम लोग जिगजैग लाइंस ड्रॉ करेंगे। एक पहली लाइन यहाँ पे ये क्या कंसिडर करती है बच्चों, फर्स्ट लाइन इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ अ कार्बन। अब यहाँ पे 2 कार्बन एटम है, ये फर्स्ट कार्बन एटम एंड दिस वन इज द सेकंड कार्बन एटम। देन
टोटल कार्बन एटम कितने हैं? 5 है ना। एक हो गया, ये 2, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, राइट। तो ये हो गया बच्चों हमारे टोटल 5 कार्बन एटम एंड ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। अगर आप नंबरिंग देना चाह रहे तो आप दे सकते हैं, लाइक ये पहला कार्बन एटम है, ये दूसरा, ये तीसरा, देखो ये चौथा कार्बन एटम और ये वाला हमारा 5th कार्बन एटम, ठीक है। दिस वन इज अ 5th कार्बन एटम। तो इस तरह से ये जिगजैग फॉर्मूला होगा। ये सिंपल स्ट्रक्चर है बच्चों अल्केन का। हम अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड वाला, दैट इज अल्कीन। यहाँ पे एग्जाम्पल हेक्सेन ले लेते हैं, राइट। से हेक्स 3इन। हेक्सेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12, ये उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब यहाँ पे हेक्स 3इन का मतलब क्या है बच्चों? कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो थर्ड कार्बन एंड 4th कार्बन एटम के बीच में होगा। यू कैन से सिंपली कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 3rd कार्बन एटम पे है, राइट। अब यहाँ पे हमें कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एज वेल एज नेक्स्ट वन दैट इज बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एक्सप्रेस करना है। कैसे लिखेंगे? हेक्सेन है, 6 कार्बन एटम है, हेक्सेन है सॉरी, तो 6 कार्बन एटम है, राइट। तो कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की क्या करना पड़ेगा बच्चों? हमें कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूले के लिए पहले तो हमें कार्बन कार्बन आपके कार्बन स्केलेटन चेन ड्रॉ कर लो। फर्स्ट कार्बन एटम, देन ये सेकंड और ये थर्ड। अब देखो बच्चों यहाँ पे हेक्स 3इन है, मतलब डबल बॉन्ड प्रेजेंट एट द 3rd कार्बन एटम। तो मैं थर्ड, ये 1 2 एंड 3 हो गया, यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड ले लेता हूँ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये चौथा कार्बन एटम, ये 5th कार्बन एटम और ये 6 कार्बन एटम, 1 2 3 4 5 6, राइट। ये हो गया। अब मुझे क्या यहाँ पे लिखना है? हाइड्रोजन एटम। अब मुझे पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो हाइड्रोजन एटम जब भी हम लोग प्लेस करेंगे विद द कार्बन, तब देखेंगे कि टोटल बॉन्ड कितने हो रहे हैं कार्बन के, 4 हो रहे हैं या फिर 4 से कम हो रहे हैं, राइट। पहले कार्बन एटम पे तो टोटल 3 हाइड्रोजन एटम अटैच होंगे। यहाँ पे 1 एंड 2 बॉन्ड है, तो 1 एंड 2 हाइड्रोजन एटम। अब यहाँ पे 3rd कार्बन एटम पे देख लो बच्चों कितने बॉन्ड है टोटल, 1 2 एंड 3, तो टोटल 3 बॉन्ड हो गए। तो सिर्फ आपको एक ही हाइड्रोजन एटम यहाँ पे अटैच करना है। सेम वे फॉर द 4th कार्बन एटम ऑल्सो, 1 2 एंड 3 ये टोटल बॉन्ड है, तो यहाँ पे आ जाएगा सिंगल बॉन्ड H। फिर 5वें पे सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड H। 6 पे टोटल 3 हाइड्रोजन एटम आएंगे, ये आ गए टोटल 3 हाइड्रोजन एटम। ये हो गया हमारा हेक्स 3इन। किस तरह से आएगा? देखो ये फर्स्ट कार्बन एटम हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये 4th वाला, दिस इज 5th कार्बन एंड दिस वन इज अ 6th एंड 3rd कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड है, दैट्स व्हाई हेक्स 3इन लिखा है, राइट। ये हमारा हो गया बच्चों कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब हम लोग लिखते हैं कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में क्या करना है हमें? कार्बन कार्बन बॉन्ड लिखेंगे, दैट इज ओके, बट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वो है, उसको हम लोग हाइड कर देंगे, राइट। तो फिर पहला कार्बन एटम है, उसके बाद कितने हाइड्रोजन एटम, 1 2 एंड 3। आई राइट ओवर हियर CH3। फिर मैं सिंगल बॉन्ड प्लेस कर लेता हूँ, ये सिंगल बॉन्ड है। उसके बाद सेकंड कार्बन एटम, कितने हाइड्रोजन एटम है? 2 हाइड्रोजन एटम, CH2। फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 एंड 2 हो गया। फिर ये 3rd कार्बन एटम, सिंगल बॉन्ड 1 2 एंड 3rd, राइट। कितना हाइड्रोजन है? एक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड ये वाला, फिर कार्बन, इसके साथ एक हाइड्रोजन, ये सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। देखो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये 4th, ये 5th और ये बच्चों 6 कार्बन एटम। ये हमारा हेक्स 3इन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यहाँ पे देख लो, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब आपको जिगजैग लाइन ड्रॉ करनी है, टोटल 6 कार्बन एटम आने चाहिए। ये आ गई एक लाइन जहां पे कार्बन एटम 1 एंड 2 कार्बन एटम है, ये 3rd, ये 4th, ये 5th और ये 6 कार्बन। काउंट कर लेते हैं वापस से, विल पुट द नंबर ऑल्सो। कितना है ये 1 2 3, यहाँ पे 4, ये 5वां कार्बन एटम और ये 6 कार्बन एटम। यानी बॉन्ड जिगजैग फॉर्मूले में ये हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम करेक्ट नोट डाउन किए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें प्लेस करना है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, क्योंकि ये अल्कीन मॉलिक्यूल और डबल बॉन्ड होना चाहिए एट द 3rd पोजीशन। तो 1
2 एंड 3, तो थर्ड एंड फोर्थ कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड है, राइट। तो मैं यहाँ पे प्लेस कर लूंगा ऐसी एक सिंगल वन मोर बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया यहाँ पे एट द थर्ड कार्बन एटम, एंड देन थर्ड एंड फोर्थ यू कैन से, एंड फिफ्थ एंड सिक्स हैविंग दैट सिंगल बॉन्ड ओनली। तो ये हमारे लिए बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। अगर मैं नोट डाउन कर लो ये सारे फॉर्मूलेज, तो फिर हम लोग इसको लिखेंगे दैट इज कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये आ जाएगा सेकेंड वन हमारे लिए कंडेंस फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, एंड जो तीसरा वाला था वो बच्चों है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ठीक है। तो जैसे हमने एक एग्जांपल पढ़ा, एक एग्जांपल था अल्केन दैट इज पेंटेन का, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल हमने पढ़ा ये हेक्सीन के लिए। उसी तरह से हम लोग नंबर ऑफ कंपाउंड अल्केन अल्कीन हो इवन अल्काइन हो, हम लोग इसी 3 फॉर्मेट से या फिर 3 डिफरेंट वे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट गाइस। तो ये हो गया हमारे लिए स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कंप्लीट फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला एंड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब बच्चों चले जाते हैं हम लोग ड्रॉइंग द मॉलिक्यूल्स इन 3 डायमेंशंस, ठीक है, ड्रॉइंग द मॉलिक्यूल्स इन 3 डायमेंशन। अब बच्चों 3D स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन हम लोग पढ़ेंगे। अब ये तो सिंपल स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन था जहां पे एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और हम लोग एक पेपर लेंगे या फिर एक बोर्ड लेंगे जहां पे उसी पेपर प्लेन पर कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम प्लेस करेंगे। बट अभी वही यही सारे कंपाउंड, अगर आप हेक्स 3 इन ले लो या फिर पेंटेन है या फिर एनी अदर कंपाउंड जो कि 3D वे से एक्सप्रेस करना है हमें, तो ये से 4 डिफरेंट वे है जहां पे हम लोग 3D प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। कैसे? वन इज कॉल्ड एज वेग और वेज फॉर्मूला, नेक्स्ट वन कॉल्ड एज फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, थर्ड वन न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला एंड द फोर्थ वन इज सॉहर्स फॉर्मूला, ठीक है। वन बाय वन सारे स्ट्रक्चर हम लोग कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट विल स्टार्ट विद द दिस वन द वेज फॉर्मूला। यहाँ पे बच्चों क्या करना है हमें, यहाँ पे व्हाटएवर जो कार्बन एटम है कंसीडर करेंगे कि वो इसी स्क्रीन के प्लेन पर है, उसके साथ कुछ हाइड्रोजन एटम होंगे, कुछ हाइड्रोजन एटम में भी उसी प्लेन पर होंगे, कुछ उसके अबाव द प्लेन, कुछ बिहाइंड द प्लेन होंगे बच्चों, तो वो वहां पे हमें ड्रॉ करना है, राइट। हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों मीथेन का। एग्जाम्पल हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं विद द मीथेन। अब मीथेन में एक कार्बन एटम है और उसके साथ हाइड्रोजन एटम कितना है बच्चों? हाइड्रोजन एटम है 4 हाइड्रोजन एटम, ठीक है। कंसिडर करो कि जो कार्बन एटम है ये एग्जैक्टली इसी स्क्रीन कर के प्लेन पर है, राइट। उसमें टोटल 4 हाइड्रोजन एटम, जिसमें से 2 हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट ऑन ऑन द प्लेन ऑफ दिस स्क्रीन और ऑन द प्लेन ऑफ दिस कार्बन एटम ओनली। तो एक सिंगल बॉन्ड H और एक और सिंगल बॉन्ड यहाँ पे हम लोग प्लेस कर लेंगे, ये आ गया सिंगल बॉन्ड H। यानी नॉर्मल लाइन अगर लिखते हैं बिटवीन द 2 एलिमेंट, ये एक्सप्रेस करेगा कि सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड है डेफिनेटली, और वो उसी प्लेन पर है, ऑल दीज एलिमेंट्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लेन ओनली। अब एक इसमें से हाइड्रोजन एटम इन फ्रंट ऑफ अस और एक अपने पीछे स्क्रीन के एग्जैक्टली बैक साइड पर है, तो वो कैसे हम लोग लिखेंगे? अब यहाँ पे बच्चों एक डॉटेड लाइन हमने ड्रॉ की है। अब ये एक्सप्रेस करेगा दिस हाइड्रोजन इज प्रेजेंट बिहाइंड द प्लेन, ठीक है, हाइड्रोजन इस प्लेन के बैक साइड पर है। एंड एक डार्कर लाइन हम लोग बच्चों यहाँ पे एक ड्रॉ करेंगे, यस, इस तरह से। तो ये डार्कर बॉन्ड जो है ये एक्सप्रेस करेगा दिस द प्रेजेंस ऑफ अ हाइड्रोजन इन फ्रंट ऑफ अस टूवर्ड्स अस, ठीक है, हमारे पास, हमारी तरफ। तो सिंगल बॉन्ड ये आ जाएगा H। अब ये टोटल 3D स्ट्रक्चर जहां पे कार्बन एटम, हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन एटम ये इसी स्क्रीन के प्लेन पर होगा। ये कार्बन एटम जो सॉरी हाइड्रोजन एटम जो डार्क बॉन्ड से अटैच्ड है, ये इस तरफ पॉइंटेड होगा अपनी तरफ, और ये दूसरा हाइड्रोजन एटम वो हमारे बैक साइड पर, आई मीन टू से ये स्क्रीन के बैक साइड पर होगा। तो इस तरह से 3D स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड एज अ वेज फॉर्मूला फॉर द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओके। अब नेक्स्ट वन है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में बच्चों इस फॉर्मूले को हम लोग क्रॉस फॉर्मूला भी कहते हैं। यहाँ पे सिंपली हमें क्रॉस लिखना है। क्रॉस क्या रिप्रेजेंट करेगा? क्रॉस रिप्रेजेंट करेगा एक्चुअली द प्रेजेंस ऑफ अ कार्बन, सेंट्रल कार्बन, जो कि 4 डिफरेंट एलिमेंट या ग्रुप से अटैच्ड होगा, राइट। जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं लैक्टिक एसिड का।
लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्लेस one cross. At the top there is a presence of COOH, right? यहाँ पे here CH3. On the left hand side there is a presence of hydrogen and on the right side there is a presence of OH. अब ये देख लो क्रॉस फॉर्मूला क्यों कहेंगे, क्योंकि एक क्रॉस प्लेस कर रहा है जो कि सेंट्रल कार्बन एटम एक्सप्रेस करेगा। इसमें लैक्टिक एसिड में टोटल 3 हाइड्रोजन एटम है। इसका कंडेंस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आप लिखे तो ये है C3, हाइड्रोजन कितने हैं 3 4 5 एंड 6 H6, और ऑक्सीजन कितने हैं 3 ऑक्सीजन C3H6O3। ये उसका कंडेंस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, राइट? सिंपली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। तो जहां पे 3 कार्बन एटम कौन कौन से हैं, 1 ये सेंट्रल जो क्रॉस है वो भी एक कार्बन एटम और ये तीसरा कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम 3 4 5 एंड 6 एंड ऑक्सीजन 3, ये 1 2 एंड 3 ऑक्सीजन एटम। तो गाइस ये क्रॉस हमें एक्सप्रेस करना है, यानी एक इंडिकेट करेगा जो सेंट्रल कार्बन एटम है उसके साथ जो दो टर्मिनल पोजीशन पे जो भी कुछ ग्रुप होगा वॉटेवर, यहाँ पे कार्बन एटम है बट कोई भी दूसरा ग्रुप भी हो सकता है, मे बी H और H भी होगा, तो ये अल्कोहल का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हम लोग फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला जिसको कहेंगे क्रॉस फॉर्मूला हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। ज्यादातर आप 12th स्टैंडर्ड में बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ेंगे जहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज हम लोग पढ़ेंगे, तो ये इसी फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले से यानी क्रॉस फॉर्मूले से ही हम लोग एक्सप्रेस करेंगे उनके स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, राइट? तो ये हो गया सेकेंड वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंपाउंड इन द 3D वे। नेक्स्ट वन न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूले में बच्चों हमें जो भी कंपाउंड होगा उसको इमेजिन करना है इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल एंड अ डॉट। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इथेन। अब बच्चों इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है C2H6, राइट? C2H6। अब C2H6 है मतलब 2 कार्बन एटम, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड और ईच कार्बन एटम इज अटैच्ड टू 3 हाइड्रोजन एटम। ये उसका सिंपल सा स्ट्रक्चरल प्रेजेंटेशन है, राइट? हम लोग नॉर्मल स्ट्रक्चर लिखेंगे तो इस तरह से होंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, एक कार्बन एटम जिसके साथ 3 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, पहले हमें एक डॉट ड्रॉ करना है। ये हो गया एक डॉट, राइट? अगर ओपन चेन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला उसका लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है? तो पहला कार्बन एटम एंड देन नेक्स्ट कार्बन एटम, सेकंड कार्बन एटम, ये फर्स्ट हो गया और ये वाला हमारा सेकंड कार्बन एटम। तो फर्स्ट कार्बन एटम जो कि हम लोग प्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ अ डॉट, और जो सेकंड कार्बन एटम है वो एक्सप्रेस होगा बाय प्लेसिंग सर्कल अराउंड दैट डॉट, ठीक है? ये सेंटर में डॉट है दैट एक्सप्रेस द फर्स्ट कार्बन एटम और उसके अराउंड सर्कल है जो एक्सप्रेस करेगा सेकंड कार्बन एटम। अब हर एक कार्बन एटम कितने हाइड्रोजन से अटैच्ड है, 3 हाइड्रोजन एटम से अटैच्ड है। तो हम लोग ये 1 2 ये 3, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ये H, ये आ जाएगा बच्चों सिंगल बॉन्ड H और ये सिंगल बॉन्ड H। अब ये हो गया ऑल द 3 हाइड्रोजन एटम विच इज अटैच्ड विद द फर्स्ट कार्बन एटम, राइट? अभी उसी तरह से सेकेंड कार्बन एटम भी 3 हाइड्रोजन है तो ये होगा सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H और ये बच्चों सिंगल बॉन्ड H। अब इस केस में देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे सारे हाइड्रोजन जो है कार्बन एंड हाइड्रोजन, समझ लो ये पेन है तो ये एक कार्बन एटम, ये दूसरा कार्बन एटम और उसके साथ हाइड्रोजन की अरेंजमेंट। अब हाइड्रोजन थोड़े से क्लोजर है एक दूसरे से, ठीक है? फर्स्ट कार्बन के है 3 हाइड्रोजन और सेकंड कार्बन के 3 हाइड्रोजन, ये दोनों थोड़े से क्लोजर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो इसको कहते हैं इक्लिप्स कन्फर्मेशन, ठीक है? दैट कन्फर्मेशन इज नोन एज इक्लिप्स कन्फर्मेशन, इक्लिप्स फॉर्मूला या फिर इक्लिप्स कन्फर्मेशन। अब नेक्स्ट, अब समझ लो ये 2 कार्बन एटम, उसको मैं बॉन्ड ही रोटेट करूं, 2 कार्बन एटम को रोटेट करूं, क्या हो जाएगा? ओवरऑल स्ट्रक्चर तो सेम होगा, जस्ट पोजीशन हाइड्रोजन की थोड़ी सी अलग हो जाएगी। आई थिंक हाइड्रोजन एटम थोड़े से दूर हो जाएंगे, तो वो कंफर्मेशन को हम लोग स्टैगर्ड कंफर्मेशन कहते हैं। पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूं मैं, अगेन वी हैव टू फॉलो द सेम थिंग। ये सेंटर हो जाएगा और उसके अराउंड, एक मिनट, हाँ जी, वो एक स्क्वायर सॉरी सर्कल जो कि सेकंड कार्बन एटम एक्सप्रेस करेगा। ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन,
राइट। और अभी जैसे मैंने ये बॉन्ड ही जस्ट रोटेट किया तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों कार्बन एटम के हाइड्रोजन थोड़े से दूर चले गए एक दूसरे से, राइट। तो एक हाइड्रोजन इधर आ गया, एक हाइड्रोजन एटम इधर आ गया और एक हाइड्रोजन एटम इधर आ गया। अब देखो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन थोड़े से दूर है। दिस कन्फर्मेशन इज नोन एज स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, ठीक है। क्या कहेंगे इसको? स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। स्टैगर्ड फॉर्मूला, इक्लिप्स फॉर्मूला जहां पे प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन क्लोजर होंगे एक दूसरे से, एंड स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में हाइड्रोजन एटम दूर रहेंगे, जैसे कि बॉन्ड हमने रोटेट कर लिया विद इन द एक्सिस। Last way to represent 3D structure, that is called as Sawhorse formula. Again we'll take the example of ethane only, जिसका फॉर्मूला क्या है? C2H6, राइट। अब यहां पे सॉहर्स फॉर्मूले में हमें एक स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे ये स्लैंटिंग लाइन हो गई। अब ये स्लैंटिंग लाइन इंडिकेट कर रही है कि प्रेजेंस ऑफ कार्बन, जो लास्ट एंड है अपनी तरफ, ये फर्स्ट कार्बन एटम, जो द पॉइंट दूसरा पॉइंट है ऑफ दैट स्लैंटिंग लाइन, दैट इंडिकेटिंग द सेकंड कार्बन। अब हर एक कार्बन एटम तीन तीन हाइड्रोजन के कार्बन के साथ तीन तीन हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है, तो वो भी हमें यहाँ पे शो करना है। हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, राइट। यहाँ पे ओके अब ये हो गया हमारा एक प्रेजेंटेशन ऑफ इथेन, इसको इक्लिप्स कन्फर्मेशन कहेंगे। वन मोर जो कि स्टैगर्ड कन्फर्मेशन आएगा, स्लैंटिंग लाइन, फर्स्ट कार्बन एंड सेकंड कार्बन एटम। अब ये प्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं, ये ओके जहाँ पे पहले इसमें हाइड्रोजन क्लोजर है, दूसरे में थोड़े से हाइड्रोजन दूर चले गए। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज इक्लिप्स कन्फर्मेशन ऑफ इथेन एंड सेकंड वन स्टैगर्ड कन्फर्मेशन ऑफ इथेन इन द फॉर्म ऑफ सॉहर्स फॉर्मूला। तो गाइस ये ऐसे 3D स्ट्रक्चर आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखो फर्स्ट इज वेज फॉर्मूला, सिंपल है, जहां पे आपको कार्बन उसके साथ उसी प्लेन पर हाइड्रोजन होंगे, वो डॉटेड लाइन हाइड्रोजन एटम बिहाइंड द प्लेन, और डार्कर बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन एटम इन फ्रंट ऑफ द प्लेन, ये एक्सप्रेस करेगा। फेशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, क्रॉस फॉर्मूला, जहां पे आपको क्रॉस इंडिकेट कर एक्सप्रेस करना है, सेंट्रली जो क्रॉस का सेंटर जो होगा वो एक्सप्रेस करेगा कार्बन, और उसके साथ जितने भी हाइड्रोजन या और दी अदर एलिमेंट, जो भी एलिमेंट्स अटैच्ड है वो आपको वहां पे ड्रॉ करना है। न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, जहां पे एक कार्बन एटम इन द फॉर्म ऑफ अ डॉट एंड दी अदर कार्बन एटम एक्सप्रेस बाय सर्कल सराउंडेड बाय दैट डॉट ओनली, और उसके साथ वट एवर रिस्पेक्टिव हाइड्रोजन एटम है वो एक्सप्रेस करना है। एंड सॉहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला, स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करनी है आपको, टर्मिनल एंड ऑफ दिस स्लैंटिंग लाइन इंडिकेटिंग दैट प्रेजेंस ऑफ कार्बन एटम एंड अलॉन्ग विद दैट प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इस वजह से बच्चों हम लोग 3D स्ट्रक्चर प्रेजेंट कर सकते हैं। तो गाइस इस लेक्चर में हमने प्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो नॉर्मल प्रेजेंटेशन है, दैट इज स्ट्रक्चरल प्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कंटेन स्ट्रक्चरल कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंटेन्स एंड द बॉन्ड लाइन फार्मूला कंप्लीट कर लिया। जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो ये इस तरह से हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं उसको, एंड 3D स्ट्रक्चर बच्चों हमने कंप्लीट कर ली है। होपफुली गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना। गो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में एक और कंटेंट इसी चैप्टर के साथ आएंगे। बाय बाय, टेक केयर।